पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश बदल रहा है, यकीन मानिए। जो मोदी जी ने कहा था देश को बदल करके रख दूंगा, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यकीनन अंधभक्त यही कहते हुए तमाम जगहों पर नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका तो बच ही रहा है, साथ ही साथ मोदी जी ने जो देश की लंका लगा रखी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अपने अहंकार के चलते, अपने फैसलों के चलते जिस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग सवाल कर रहे हैं। और दुनिया भर में अब तारीफें कम, आलोचना ज्यादा मोदी सरकार को झेलनी पड़ रही है, जो अपने एक अहंकार के चलते देश को किस तरफ लेकर के जा रही है इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र पर यह कैसा खतरा मंडरा रहा है, जहां आलोचनाओं का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और मॉब लिंचिंग के चलते जब उन आरोपियों को पकड़ने की बात आती है और आरोपी जब जेल की सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनको मिठाई खिलाते हुए और माला पहनाते हुए भी नजर आते हैं। ऐसी फहरिस्त लंबी है, अगर बताने बैठूं तो फिर यही कहा जाएगा कि देखिए तमाम बातों को रिपीट किया जा रहा है। पर इन बातों के बारे में जो है अब चर्चाएं विदेशों में होने लगी हैं, और अमेरिका लगातार जो है, और अमेरिका में सांसद तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी सरकार पर, क्योंकि यही कहा जाता था कि अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। जी हां, उसकी तस्वीरें दिखी, और इस दोस्ती के चलते डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल हुआ उसकी भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। पर क्या कुछ मोदी सरकार की आलोचना दुनिया भर में जो हो रही है इसकी भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्रेडिट लेना जानते हैं और तो क्रिटिसिज्म भी आप ही को झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अब जो ये बातें कही गई हैं वो क्यों कही गई हैं? जो अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, और अभिव्यक्ति की आजादी वहां ज्यादा छीनी जा रही है जो इनकी आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहे हैं। तमाम नाम हैं जिसमें खालिद सैफी, उमर खालिद, तमाम वो नाम हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके यूएपीए लगा दिया गया है। कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी मोदी सरकार की आलोचना जो है दुनिया भर में हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इंडियन अमेरिकी काउंसिल द्वारा आयोजित भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, चुनौतियों और अवसर विषय पर सामूहिक परिचर्चा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एडी मार्क ने कहा कि मैं भारत में 20 करोड़ मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में काफी चिंतित हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है और बोलने की आजादी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बढ़ता राष्ट्रवाद लोकतंत्र और मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के लिए खतरा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मार्के ने कहा कि भारत की लंबे समय से बहुलवाद के लिए एक सराहनीय प्रतिबद्धता रही है। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसका अमेरिका लोगों के साथ संबंध बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब एक साथी लोकतंत्र और रणनीतिक साझेदार रक्षा करने में विफल रहता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को उन सभी लोगों के अधिकारों के लिए बोलने का अधिकार है। सांसद मैरी न्यूमैन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 साल में सैकड़ों मुस्लिमों पर भीड़ ने हमला किया। उन्होंने कहा ये न्याय का मजाक है और ये खौफनाक है। इंडियन अमेरिकी काउंसिल द्वारा जारी एक बयान में न्यूमैन ने आरोप लगाया कि हिंसा के कृत्य न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित कर रहे हैं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, पत्रकारों और छात्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
जिसमें से आप देख सकते हैं कि पत्रकारों के ऊपर किस तरीके से हमले हुए हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किस तरह से सिद्दीक कप्पन को जेल की सलाखों के पीछे डाल रखा है, वो भी तस्वीरें जो हैं दुनिया भर में जा रही हैं, जिससे क्रिटिसिज्म मोदी सरकार को झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाउस फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में शामिल और एशिया प्रांत, मध्य एशिया और अप्रसार में उपसमिति के उपाध्यक्ष एंडी लेविन ने भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं इस विश्वास पर दृढ़ रहूंगा कि भारत एक लोकतंत्र है और अपने सभी लोगों के लिए एक लोकतंत्र हो सकता है और रहेगा, जो हर व्यक्ति के मानवाधिकारों और गरिमा को गले लगाता है। बहरहाल भारत सरकार और अनेक भारतीय संगठनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक राज व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग है जो उल्लंघनों पर निगरानी रखते हैं। स्वतंत्र मीडिया है और गतिशील सिविल सोसाइटी है। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने का जिम्मा संभाल रहे यूएससीआरएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में विदेशी विभाग से भारत समेत 14 देशों को खास चिंता वाले देशों में यानी कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी के रूप में नामित करने को कहा था। और तब जब यूएससीआरएफ ने इस रिपोर्ट को ट्रंप सरकार को दिया था तो ट्रंप सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल करके फेंक दिया था, और जब ट्रंप ने उसे फेंक दिया था तो ये भी तस्वीरें सामने थी कि किस तरीके से अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगाए जा रहे थे और नमस्ते ट्रंप खेला जा रहा था। दुनिया भर में ये तस्वीरें जो हैं अब जा रही हैं और मोदी सरकार को इसके लिए कड़ी क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ रही है, जिसके जवाब में अब मोदी सरकार किस तरीके से तैयार रहती है, आने वाले और सवाल जो उसके ऊपर उठ रहे हैं किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया अब मोदी जी के ऊपर नजरें टिकाए बैठी हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।